जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये लीजिए, सजा दीजिए हमें जोधा बेगम। कितने कोड़े मारे हम आपको इससे? जितने आप चाहें। जब तक आपके दिल से मरने वाला खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप हमें सजा नहीं देती, आप जितने चाहें आप हमें कोड़े मार सकती हैं। खुदा कसम हम मुक्त तक नहीं करेंगे। यदि ऐसा है तो पहले दंड के अधिकारी हम हैं शहंशाह, और आप हमें दंड दीजिए शहंशाह। नहीं जोधा बेगम, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, गुनहगार हम हैं। नहीं शहंशाह, हमने अपराध किया है। आपने वो कहा जो देखा, जो समझा, परंतु भूल हमने की कि आपके सामने सच्चाई को आने ही नहीं दिया। आपसे सच छिपाया हमने भूल की कि आप लगातार पश्चाताप करते रहे और हम अपनी अहंकार की चादर को ओढ़कर बैठे रहे। हमने बहुत बड़ा पाप किया है कि हमारे पति हमारे सामने घुटने टेककर हमसे क्षमा मांगते रहे, और हमने सर उठाकर आपकी ओर देखा तक नहीं। हम अपराधी हैं। हमने अपनी हट के कारण उन सब का हृदय दुखाया है जो हृदय से हमें अपना मानते हैं। हमने अम्मी जान को बहुत दुखी किया, सलीमा बेगम उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई, और रहीम वो तो छोटा सा बालक है, हमने उसे भी पीड़ा पहुंचाई है शहंशाह। इसलिए आपसे बड़े अपराधी हम हैं। हमें दंड मिलना चाहिए, दीजिए हमें। नहीं जोधा बेगम, हम हैं गुनहगार। वो हम ही थे जिसने आपको आगरा से जाने का हुक्म दिया। वो हम ही थे जिसकी वजह से सबको दुख पहुंचा है। न ही एक अच्छे शौहर बन पाए और न ही एक अच्छे शहंशाह। माफ कर दीजिए हमें, सजा दीजिए हमें, माफ कर दीजिए। नहीं शहंशाह, एक पति अपने पत्नी के सामने झुके ये उचित नहीं, और एक शहंशाह अपनी बेगम के सामने ये तो बिल्कुल भी नहीं। और सच कहे, हम तो आपको कब से क्षमा कर चुके हैं। नहीं कर पाए तो स्वयं अपने आप को। शहंशाह, हम यहाँ पर इसलिए नहीं लौटे क्योंकि आपने हिंदुओं पर से तीर्थ कर हटा दिया, ना ही इसलिए लौटे हैं कि आपने शिवानी और तेजवंत को क्षमा कर दिया। हम यहाँ पर इसलिए लौटे हैं क्योंकि जिसे हम अपने सामने देख रहे हैं उस शहंशाह को हम हमेशा देखना चाहते थे, जिसके पास हृदय हो, दया हो, अपनों के प्रति प्रेम और स्नेह हो। हम यहाँ पर इसलिए लौटे हैं क्योंकि हमारा प्रण पूरा हो गया। हम इसलिए वापस आए हैं क्योंकि जो व्यक्ति हमारे सामने है वो सबसे अच्छे मनुष्य और सबसे अच्छे शहंशाह हैं। हमें गर्व है आप पर, गर्व है कि हम आपकी पत्नी हैं। क्या हुआ जोधा बेगम? पता नहीं शहंशाह, शायद हवा के वेग से एक तिनका हमारी आंख में चला गया है। लाइए हम निकाल देते हैं।
जोधा बेगम, हमारे रहते जलाल के इतने करीब आकर आपने ठीक नहीं किया। या अल्लाह, बेगम एक खास बेहोश हो गई। ये शोर कैसा मच रहा है? रुकैया बेगम, रुकैया बेगम, रुकैया बेगम, क्या हुआ इन्हें? पता नहीं शहंशाह, अभी अभी दुरुस्त थी, चलते चलते अचानक गिर गई। पर नकीम साहिबा को बुलाया जाए। रुकैया बेगम, आंखें खोलिए रुकैया बेगम। न जाने कैसे अचानक चक्कर खा के गिर गई। लगता है बहुत अधिक तनाव में होंगी या फिर थकी हुई होंगी। हो सकता है। पानी देना। जलाल, हम क्या हुआ हमें? कुछ नहीं, आप बस चक्कर खाकर गिर गई। आदाब शहंशाह, क्या हुआ बेगम साहिबा को? बस चलते चलते गश खाकर गिर गई। आपने नाहक हकीमा साहिबा को तकलीफ दी। हम बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये बताएंगी कि आप दुरुस्त हैं या नहीं? दुरुस्त लोग इस तरह से गश खाकर नहीं गिरते हैं। आप लेटी रहिए, लेटी रहिए। नब्ज तो ठीक है शहंशाह, और कोई बड़ी शिकायत वाली बात भी नहीं है। हाँ, पर थोड़ी कमजोरी हो सकती है। ये लीजिए, अर्क पी लीजिए। लगता है पिछले कुछ दिनों से आप अपनी खुराक पर ध्यान नहीं दे रही हैं। हाँ, हमें थोड़े दिनों से भूख कम लग रही है। सुभान अल्लाह। एक तो पहले ही आपकी खुराक चिड़ियों जैसी है, ऊपर से आपको भूख भी नहीं लग रही है। हम अपनी खुराक का ख्याल रखेंगे। हमें उम्मीद है कि बेगम साहिबा जल्दी ही ठीक हो जाएंगी और हम रोज सुबह आके इन्हें जांच लिया करेंगे। तो अब हमें इजाजत दीजिए। जी। अपना ख्याल रखिएगा बेगम साहिबा। जी। खुदा हाफिज शहंशाह। आप ठीक? शहंशाह, हम अपने खाबगा में जाना चाहते हैं। रुकैया बेगम, इस वक्त आपकी तबीयत नासाज है, आइए हम आपको छोड़ देते हैं। हाँ, यहाँ तो मिलना ही चाहिए। यहाँ तो मिल जाएगा। अरे कौन हो तुम? कौन हो तुम? वो मैं। वो मैं क्या? तुम यहाँ कर क्या रही हो? हम क्या पूछ रहे हैं? वो मैं जोधा बेगम। बेगम जोधा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो बेगम जोधा की बांदी हो तुम? हाँ, क्या ढूंढ रही थी तुम संदूक में? जवाब दो, जवाब दो। मुझे लगा जोधा बेगम की कृष्ण की मूर्ति
इस संदूक में होगी। ये तुम्हारे बेगम जोधा का होजरा नहीं है, यह हमारा होजरा है। और जो चीज भी तुम ढूंढ रही हो ना, बेगम जोधा के होजरे में पाई जाती है, यहाँ नहीं। लेकिन सारे होजरे तो एक जैसे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि चुप! बदतमीज! जानती हो किससे मुखातिब हो रही हो तुम? मुगल सल्तनत की वजीर आलिया है हम, और हमारे होजरे में हमारी इजाजत के बगैर ताक झांक करना गुनाह है, अजीम है, और इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। आज अभी इसी वक्त सजा देंगे हम तुम्हें। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हम अरे शहनाज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये वजीर आलिया का होजरा है, हमारे शौहर की अम्मी जान है। जाविदा, क्या आप इन्हें जानती हैं? हाँ, ये बेगम जोधा के साथ है। बेगम जोधा के साथ? आमिर से आने के बाद अपनी बांदियों को हमारी जासूसी के लिए भेज दिया है बेगम जोधा ने। इतनी हिमाकत उनकी? जी नहीं अम्मी जान, आप अपना दिमाग ज्यादा मत लगाइए। वो क्या है कि दरअसल शहनाज ना थोड़ी पागल है, तो कहीं भी कुछ भी करती रहती है। तो संभालो इसे, और इसे समझा देना बड़े प्यार से कि आइंदा हमारे हुजूर में पेश होने की हिमाकत ना करे ये। जी 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 अम्मी जान, हम समझाते हैं ना, हम समझाएंगे। चलो 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 चलो, अब यहाँ आने की गलती मत करना। या अल्लाह, हमने क्या गुनाह किया कि सारे पागल हमारी किस्मत में लिख दिया आपने। एक तो हमारी बहू जाविदा, दूसरी ये बेगम जोधा की बांदी है, और एक वो जिसकी खामोशी ने हमें पागल कर दिया है। या अल्लाह, अब आप यहाँ आराम फरमाएं। ध्यान से सुनना, इनकी तीमारदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इन्हें हर 2 घंटे में फलों का रस देते रहना, और हकीम साहिबा का दिया हुआ अर्क इन्हें वक्त वक्त पर पिलाते रहना। इन्हें सेहतमंद खाने की जरूरत है तो उन्हें वही देना। अब रहने दीजिए शहंशाह, हम इतने भी बीमार नहीं कि इन सबको हिदायत दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। अब आप हमसे वादा करें कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी। आप हमें हुक्म दे रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो हम आपसे इल्तिजा करें, लेकिन अगर आप तब भी नहीं मानेंगे तो यह हमारा शाही फरमान होगा। ध्यान देना, अगर अपनी दवाई लेने में जरा भी आनाकानी करती हैं तो बेझिझक हमारे पास शिकायत लेकर आना। अब आप यहाँ आराम फरमाएं, हमें कुछ सियासी मुद्दों पर गौर फरमाना है। बार हम तुम्हारे पास इसी उम्मीद से आए कि हमें अपने सवालों का जवाब मिलेगा, लेकिन नहीं। जितनी बार हम तुम्हारे पास आए उतनी ही बार तुमने हमें ना उम्मीद कर दिया। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब हमारे सब्र का पैमाना छलक चुका है। अब तक तुम्हें लग रहा था कि हम तुम्हें खोखली धमकियां दे रहे हैं, बस वो शायद इसलिए क्योंकि अब तक तुमने हमारा वो पहलू नहीं देखा जिसे देखने के बाद शैतान भी माफी मांगने पर मजबूर हो जाता है। शायद तुम्हें अब नमूना दिखाना ही पड़ेगा। चिल्लाओ, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ,
और देखो अपनी आंखों से कि हम किस हद तक जा सकते हैं। देखो ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। अगली बार हम जब यहाँ आएंगे तो यहाँ से वो राज लेकर ही वापस जाएंगे, याद रखना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खाने खाना, आप इतनी ध्यान से क्या देख रहे हैं? शहंशाह ने कोई गलती नहीं की। मतलब हम कुछ समझे नहीं। शहंशाह ने सब कुछ वैसे ही किया जैसे आपने अभी किया। वैसे ही पूजा की और वैसे भी मंत्र पढ़े। रहीम, आप क्या कहना चाह रहे हैं? स्पष्ट कहिए ना। ओ छोटी मीजान, आप समझ ही नहीं रहे हैं। जब आप यहाँ नहीं थे ना, तब शहंशाह खुद तुलसी के पौधे को पानी देते थे, तभी तो इतनी गर्मी में हो जाए नहीं। रहीम, क्या सच में शहंशाह ने ऐसा किया? हाँ, एक बार नहीं, हर रोज। आप यहाँ नहीं थी ना, तो आपकी हर चीज की देखभाल करते थे वो। विश्वास नहीं होता, शहंशाह ने स्वयं तुलसी माँ की पूजा की। ये सोचते हैं ना आप, शहंशाह ने ये सब कैसे किया? दिखने में तो थोड़े अकड़ू है, मगर हर काम आपके पसंद का ही करते हैं। रहीम, बड़ों को ऐसा नहीं कहते हैं, समझे? ठीक है, नहीं कहेंगे, पर आज के आप हमें प्रश्न नहीं देगी। पहले आरती लो। अब ये लो प्रसाद। हमें पता है, अब आप शहंशाह को प्रसाद देने जाएंगी, लेकिन उनसे कहना मत कि हमने उनको अकड़ू कहा है। ठीक है, नहीं बताएंगे बस। चलता है छोटी मीजान, आदाब।